चलिए, चीजल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका जो पॉइंट है, एंगल ऑफ चीजल। चीजल में जो चिपिंग करते समय जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये क्या है, जॉब है। जॉब दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या चीज है, चीजल है ना। चीजल के द्वारा जब हम चिपिंग करते हैं, चिपिंग मतलब मटेरियल को जब निकाला जा रहा है, उस समय पर चीजल का झुकाव कोण कितना होता है, चीजल का पॉइंट कोण कितना होगा, चीजल का रेक कोण कितना होगा, और चीजल का क्लियरेंस कोण कितना होगा, वो यहाँ पर देखेंगे। समझ रहे? तो जैसा कि ड्राइंग में है, ये जो दिख रहा है, जॉब के सरफेस से जो 90 डिग्री पर लंब रूप एक काल्पनिक रेखा है, लंब रूप परपेंडिकुलर एक लाइन हम इमेजिन करते हैं 90 डिग्री पर। यहां से लेकर के चीजल के ऊपरी फेस तक, चीजल का जो पॉइंट है उसके ऊपरी फेस तक जो कोण बनता है, इसको क्या कहते हैं, रेक एंगल। यहां से यहां तक ये लिखा हुआ, इसको कहा जाता है रेक एंगल। चीजल के पॉइंट से ऊपरी फेस मतलब ये, और निचला फेस मतलब ये। ऊपरी फेस और निचली फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको पॉइंट एंगल कहा जाता है। क्लियर? उसी प्रकार से चीजल के निचली फेस, यहां से यहां तक आ रहा है ना, ये इसको हम बढ़ा रहे हैं इसको। ये निचली फेस से जॉब के सतह के बीच का जो कोण होता है, क्या कहते हैं, क्लीयरेंस एंगल। ठीक है, जॉब की सतह से चीजल के सेंटर के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मींस झुकाव कोण। ये होता है झुकाव कोण। इसका डी क्या है हमारा, झुकाव कोण है। क्लियर? अब इसमें जो एंगल होता है, ये रेक एंगल जो होता है 20 डिग्री का होता है, 20 डिग्री। पॉइंट एंगल 60 डिग्री। क्लियरेंस एंगल, ये जो यहां से यहां तक है, 10 डिग्री, 10 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां से लेकर यहां तक, ये 40 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये जो इंक्लिनेशन एंगल है, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, इसका पॉइंट एंगल, ये धातु की कठोरता के अनुसार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, धातु की कठोरता के हिसाब से ये एंगल में बदलाव होते रहते हैं। जैसे हार्ड धातु है, हार्ड धातु है, अगर मान लो कठोर धातु को हम चिपिंग करेंगे चीजल के द्वारा, तो ये एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, झुकाव एंगल बढ़ेगा। अगर नर्म धातु में हमको चिपिंग करना है तो ये एंगल को हमको कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस। तो ये इसका एंगल ऑफ चीजल है ना। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत टाइप के, कई प्रकार। जैसे देखो, आपको पूछा जाएगा चीजल के ऊपरी फेस तथा जॉब के सतह के लंब के बीच जो कोण बनता है, उस कोण का क्या नाम है, क्या है, रेक एंगल, है ना। दूसरा प्रश्न, चीजल के ऊपरी फेस और निचले फेस के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल का क्या नाम है, पॉइंट एंगल। तीसरा प्रश्न,
चीजल के निचली फेस और जॉब की सतह सरफेस के बीच जो कोण बनता है उसका क्या नाम है? क्लीयरेंस एंगल। चौथा प्रश्न, जॉब की सतह और चीजल के सेंटर लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा चिपिंग करते समय उसका एंगल क्या नाम है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? झुकाव कोण। क्या है? झुकाव कोण। क्लीयरेंस एंगल को अवकाश कोण कहते हैं, है ना। रेक एंगल का नाम रेक एंगल बिंदु कोण। पॉइंट एंगल मतलब बिंदु कोण। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए। अभी ध्यान से सुनो, अभी लिखना बंद करो, है ना, अभी लिखना बंद करो। 5वां प्रश्न, सामान्य चिपिंग करते समय, है ना, ये सामान्य कार्य के लिए, ये जो डायग्राम बना है वो सामान्य कार्यों के लिए, मतलब एक्चुअल में इसको बेस माना गया। अब इसके आधार पर कम ज्यादा किया जाता है। तो सामान्य कार्यों के लिए चिपिंग करते समय रेक एंगल कितना होता है? कितना होगा? 20 डिग्री, है ना। सामान्य कार्यों के लिए चिपिंग करते समय झुकाव कोण कम हो रहा है कि नहीं? पॉइंट एंगल भी कम हो रहे हैं। अब इसी में से समझ में आ रहा है, चार्ट से समझ में आ रहा है कि नहीं? नरम धातु के लिए एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा? कठोर धातु के लिए एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा? वो इसी में समझ में आ जाएगा चार्ट से। अगला देखो, तांबा। तांबा के लिए पॉइंट एंगल 45, है ना, और झुकाव कोण 29.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब उसी प्रकार से हम आ जाते हैं लास्ट में, हाई कार्बन स्टील लास्ट में दिया होगा। जैसे कास्ट आयरन भी हार्ड है, माइल्ड स्टील भी हार्ड होता है, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहे हैं ना, है कि नहीं? तो जैसे जैसे मटेरियल में हार्डनेस आ रहा है, एंगल को हमको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? भाई हार्ड होगा तो हमको इसको उठाना पड़ेगा, तभी तो मटेरियल के अंदर जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक समझना उसमें। और नर्म धातु है तो ऐसे ही कटिंग हो जाएगा। कम एंगल भी लगाओगे तो ऐसे मारोगे तो कट जाएगा, क्योंकि नरम है। तो एंगल कम हुआ, है ना, और इधर एंगल कम हुआ तो इधर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रश्न कैसा भी आ सकता है। मान के चलो ये पूछ दिया आपको, चीजल के द्वारा चिपिंग करते समय यदि क्लीयरेंस एंगल को कम किया गया तो रेक एंगल क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं? अधिक होगा। इधर कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, है ना, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चीजल का। और ये सब